अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने बेशुमार घरों का सुकून छीन लिया है, और वो है नजर बद। क्या वाकई ही नज़र लगती है, और अगर लगती है तो इससे बचाव कैसे किया जाए? आइए जानते हैं कुरान व सुन्नत की रोशनी में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-ऐनु हक, यानी नज़र लग जाना सच है। इसका मतलब है कि किसी की हसद भरी नज़र या तारीफ के वक़्त बेएहतियाती दूसरे के लिए नुकसान का बायस बन सकती है। अल्लाह ने हर चीज़ में तासीर रखी है, अच्छी और बुरी। अल्लाह ताला ने फरमाया, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे मैं पनाह मांगता हूँ। ये आयत वाज़िया करती है कि हसद और नज़र बद दोनों हकीकत रखते हैं। नज़र बद की जो अलामात हैं वो ये है कि अगर किसी शख्स या बच्चे को अचानक से कमज़ोरी महसूस हो या तबीयत बोझल हो, काम बिगड़ने लगे, जिस काम में कभी दिलचस्पी थी उस काम से दिल उठ जाए, दिलचस्पी ना रहे, तो ये मुमकिन है कि वो नज़र बद का शिकार हो गया हो। लेकिन याद रहे, हर तकलीफ को फौरन नज़रअंदाज ना करें, बल्कि दुआ और यकीन से काम लें। कुरान से हिफाजत करें। किस तरह अपने कुरान से नज़र बद की, हसद की हिफाजत करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। आपने रोज़ाना का जो अमल है वो आपने जो खुद ही करना है वो ये है कि अगर आप रोज़ाना सूरतुल फलक, सूरतुन नास और आयतुल कुर्सी पढ़ें, और जब हम खुद भी किसी के लिए तारीफ़ करें, किसी अच्छी चीज़ को देख के, या किसी के बच्चे की कामयाबी की तारीफ़ करें, तो हमें खुद को भी ये कहना चाहिए किसी दूसरे को देख के, माशा अल्लाह या ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि नज़र ना लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई के लिए बरकत की दुआ करो, घर और बच्चों पर आप दम करें, क्योंकि ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हा पर दम करते थे। नज़र बद, हसद और बीमारी के लिए जो ताकतवर और आज़मुदा अमल शाम के वक़्त किया जाने वाला है वो मैं आपको इधर बताऊंगी, लाजमी सुनिएगा, जो कि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह, बल्कि आपके घर, बच्चों और रिज़्क तक पर अल्लाह की ख़ास हिफाजत कायम कर देता है इंशाअल्लाह। ये अमल शाम के वक़्त पढ़ा जाता है, और शाम का वक़्त दीन इस्लाम में नहायत ही ख़ास, बाबरकत और रहमतों वाला वक़्त है। दिन भर के भाग दौड़, फिक्र, परेशानियां सूरज के ढलते ही इंसान के दिल पर एक अजीब सा असर छोड़ती है। उसी वक़्त अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें भी नाजिल होती हैं, और ऐसे में अगर इंसान अल्लाह की पनाह में आ जाए तो हर जादू, हर नज़र बद, हर हसद और हर शैतानी असर से महफूज हो जाता है। आइए इस अमल को एक तरतीब के साथ समझते हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, शाम का वक़्त वो लम्हा है जब फरिश्ते दिन की ड्यूटी से वापस आते हैं और रात के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। उस वक़्त इंसान की कैफियत भी बदल जाती है, दिल नरम हो जाता है, रूह एहसास हो जाती है, और दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, जो शख्स शाम के वक़्त अल्लाह की पनाह में आ जाए, अल्लाह उसे रात भर अपनी हिफाजत में रखता है। यही वजह है कि शाम के वक़्त के इज़कार और दुआएं हर मुसलमान के रूहानी हथियार है, क्योंकि कहा भी जाता है, और इसमें कोई शक भी नहीं, कि अगर शाम को हम मगरिब के वक़्त, असर और मगरिब के दरमियान भी अगर जो भी दुआ करें तो वो ज़रूर कबूल होती है। हम में से बहुत से लोग जादू और नज़र बद की तबाहकारियों को देखते भी हैं और महसूस भी करते हैं। कभी घर में बेबरकती, कभी बच्चों की तबीयत खराब, कभी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाइयाँ, कभी चेहरे का नूर उतर जाना, कभी दिल का अजीब सा घबराहट में मुब्तला होना। अक्सर लोग कहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आता। यही वो मुकाम है
जहाँ रूहानी हिफाजत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि नजर बद हकीकत है, हसद हकीकत है, जादू हकीकत है, शैतानी वसवसे हकीकत है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत इन सब से ज़्यादा ताकतवर है। शाम के वक़्त जो सबसे पहला काम है वो आपने करना है कि 3 मरतबा आपने पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को 3 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ते ही ऐसा होता है जैसे आप और शैतान के दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी हो गई हो। ये अमल दिल को पाक करता है, जहन को साफ करता है और हर बुराई से इंसान को एक कदम पीछे हटा देता है। इसके बाद सुकून से बैठकर आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़े। ये कुरान की वो अजीम आयत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आयतल कुर्सी शाम को पढ़े अल्लाह उस पर पूरी रात अपना निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। आयतल कुर्सी पढ़ते वक्त दिल में यकीन रखें कि हर शैतानी ताकत, हर जादू, हर हसद इस नूर के सामने भाग जाएगा इंशाअल्लाह। ये आयत आपके घर के चारों तरफ रूहानी रोशनी की दीवार खड़ी कर देती है। फिर आपने सूरतुल फलक 3 मरतबा पढ़नी है। ये सूरत उन बुराइयों से हिफाजत देती है जो हमें नजर नहीं आती, किसी की छुपी हुई दुश्मनी, किसी औरत का हसद, जादूगर का वार, बुरी नीयत, सबक, इम्तिहान या कारोबार में बंदिश, अचानक बीमारी सबको काट देती है। जैसे कोई मुश्किल आपकी तरफ आ रही हो और ये सूरत इस मुश्किल को वापस घुमा दे। इसके बाद आपने सूरतुन नास पढ़नी है 3 मरतबा। ये सूरत इंसान के अंदर की घबराहट, बेचैनी, डर, वसवसे, नींद ना आना, डिप्रेशन जैसे असरात को ख़त्म करती है। जो लोग कहते हैं रात को अजीब सा खौफ महसूस होता है, दिल बैठने लगता है, बच्चों को डरावने ख्वाब आते हैं, तो ये सूरत रूहानी सुकून का खजाना है। अब क्या करना है, जब आपने ये सारा अमल कर लेना है, पढ़ लेना है, तो आपने अब दोनों हाथों पर हल्की सी फूंक मारे और पूरे घर में दम कर दें। दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर, बच्चों के सर पर, बिस्तर पर, चारों कोनों में। ये पूरे घर को रूहानी हिसार में ले आता है इंशाअल्लाह। अब आप हाथ उठाएं और सुकून से दुआ करें, या अल्लाह मेरी हर परेशानी दूर कर दे, मेरे घर पर अपनी हिफाजत उतार दे, हमें हर जादू, हर नजर बद, हर दुश्मन, हर हसद से महफूज फरमा, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी रातों को रहमत वाली बना दे। या अल्लाह हमारे घरों में बरकत, सलामती और नूर बांट दे। ये दुआ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा जब शाम को मुझसे मांगता है मैं उसे खाली नहीं लुटाता। मेरी बहनों, ये अमल कोई मुश्किल नहीं, कोई तवील अमल नहीं, ये सिर्फ चंद मिनट का नूर है जो आपकी पूरी रात और जिंदगी बदल सकता है। अगर घर में लड़ाइयाँ हो, रिज़्क रुका हुआ हो, बच्चों पर नज़र का असर हो, बेचैनी हो, जिंदगी बोझ लग रही हो, तो सिर्फ 7 दिन ये अमल करके देखें। आप महसूस करेंगे घर में सुकून, दिल में रोशनी, डर खत्म, बरकत बढ़ गई, बच्चों की तबीयत बेहतर, नींद में सुकून, घर में रहमत, और सबसे बड़ी बात आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज से आप नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमने ये अमल रोज शाम को करना है। अगर रोज शाम को नहीं तो 7 दिन का आपने कन्फर्म करके 7 दिन रूटीन के साथ आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका घर, आपकी औलाद, आपका कारोबार, इंशाअल्लाह आप खुद भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ कर दिया करें अपने लिए भी, अपने बाकी बहन भाइयों के लिए भी, क्योंकि दुआ करना भी एक ऐसा सदका है जो हमारे लिए भी बहुत सी बलाओं को टाल देता है। जब हम किसी दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते हमारे लिए भी दुआ करते हैं। तो इसलिए लाजमी दुआ किया करें और किसी से भी हसद मत करें, किसी का बुरा मत सोचें, किसी का देखकर जलन मत लाएं, अपने दिल में बुरे ख्यालात मत लाएं, क्योंकि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। आप अल्लाह ताला से मांगे। किसी का देख के अगर आप कुछ भी अच्छा, घर है, रिज़्क है, पैसा है, गाड़ी है, तो आप अगर माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता कह
دیں گے تو انشاءاللہ وہ نظر سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کے بدلے میں اس کے صدقے میں آپ کو بھی اچھا عطا ہوگا۔ اللہ پاک ہمارا دل بالکل صاف کر دے، ہر قسم کی حسد جیسی بیماری سے، کسی کا بھی برا سوچنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔